नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में गिलोय सहित अन्य जड़ी बूटियों का होगा व्यावसायिक उत्पादन, इतने किसानों को जोड़ने की योजना। आपको बता दें कि झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने एलोवेरा विलेज की स्थापना में सफलता हासिल करने के बाद देश के पहले गिलोय प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर की भी स्थापना करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इन सफलताओं से उत्साहित बीएयू प्रबंधन अब गिलोय ग्राम को विकसित करने में जुटा है। प्रदेश में बनौषधि ग्राम तैयार किए जा रहे और आगे की तैयारी झारखंड को बनौषधि प्रदेश के रूप में विकसित करने की है। इसमें एलोवेरा और गिलोय की तर्ज पर अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावरी और इन जैसे अन्य औषधीय पौधे की वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तकनीक से खेती एवं प्रसंस्करण की योजना पर काम चल रहा। बड़ी खबर, रांची के काटाटोली से दुवलिया तक चलेगी सिटी बसें। रांची के काटाटोली से कांके के दुवलिया तक जल्द ही सिटी बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए 1-2 दिनों में टेंडर निकाल दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निर्देश दिया है और श्री चौबे सुकरहुट्टू में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर में कार्य प्रगति का निरीक्षण करने गए थे। बताया गया कि पहले फेज का लगभग 40% काम पूरा हो गया है। जल्द ही दूसरे फेज के लिए टेंडर निकाला जाएगा। 1 से 1.5 वर्षों के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड यूनिट के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही ये भी कहा कि झारखंड में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी का रांची में स्थित बीजेपी के दफ्तर और उनके गृह जिले गिरिडीह के अलावा बोकारो में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया और उनकी नियुक्ति का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटी गई। बड़ी खबर, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्क रूट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मिल्क रूट बनाकर सारवा और सोनाराय ठाणे में गायों का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सारवा बस स्टैंड पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के क्रम में यह जानकारी दी और कहा कि दूध की खरीदारी में किसानों को अलग से 3 रुपए बोनस दिया जाएगा। बताया गया कि झारखंड मिल्क फेडरेशन के देवघर डेयरी के इंचार्ज मिलन कुमार मिश्रा और कर्मी कौशलेंद्र कुमार के द्वारा सारवा और सोनराय ठाड़ी के 25 गाँव में इसको लेकर सर्वे का कार्य कराया गया है। बड़ी खबर, मानसून अलर्ट पर झारखंड पुलिस। जंगलों और भीड़ों में विशेष सतर्कता। नक्सली से लेकर सांप, बिच्छू और मच्छर भी देंगे चुनौती। मानसून का मौसम उन जवानों की मुश्किलें बढ़ा देता है जो नक्सलग्रस्त भीड़ों में तैनात रहते हैं। विषम परिस्थितियों के बावजूद पुलिस जवान इन इलाकों में डटे हुए हैं। नक्सल अभियान में लगे अफसरों और जवानों के लिए मानसून हमेशा एक बड़ी चुनौती बनकर आता है। झारखंड पुलिस के लिए इस वर्ष का मानसून बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अथक प्रयास और अदम्य वीरता दिखाते हुए झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाबी पाई है। मानसून के दौरान इन इलाकों में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इस विपरीत परिस्थिति का कहीं नक्सली फायदा न उठा लें, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसे लेकर खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें विषम परिस्थितियों के बावजूद इस बार के मानसून में भी झारखंड के भीड़ों में जवानों ने डेरा डाल दिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने संगठन एवं चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को चेता दिया है, कहा कि भाजपा को हल्के में न लें, डुमरी हमारे लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब चुनावी की तैयारी में कूदने का फैसला किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को चेताया है कि भाजपा को हल्के में न ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधी के पास संसाधन भी है और चालाकी भी। कब किस हद तक जा सकता है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वह हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए क्षेत्र में जाए, सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएं। उन्हें यह भी बताएं कि किस तरह भाजपा ने ओबीसी आरक्षण हो या सरना धर्म कोड फंसा करके रखा है। साथ ही सीएम ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नेताओं कार्यकर्ता को आगाह किया और स्पष्ट कहा कि हमारे लिए लिटमस टेस्ट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से पार्टी 35-40 हजार के अंतर से जीती थी। इस आंकड़े को बढ़ाइए और झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। बड़ी खबर, झारखंड में मजबूत हो रहा मानसून। झारखंड में एक बार फिर से मानसून अपनी पकड़ मजबूत कर रहा। रांची सहित पूरे प्रदेश में 7 जुलाई से मानसून पूरी तरह फैल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी झारखंड में 7 और 8 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है। रांची में शाम बारिश हुई, लेकिन सुबह होते ही मौसम ने फिर से करवट ली। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश देवघर के घोरमाड़ा में दर्ज की गई।
बड़ी खबर, संविदा पर कार्य करने वाली महिला कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया। 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है स्वीकृति। राज्य में संविदा पर काम कर रहे महिला कर्मचारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला किया है। मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के बाद अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। संविदा पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का मामला सीएम के संज्ञान में आया था, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया गया। लगभग 5 महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है। बड़ी खबर, अपनी बेबाकी और मुखर अंदाज के लिए जाने जाने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य की डेमोग्राफी बदल गई है। पाकिस्तान के परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक बांग्लादेशी मानव बम संथाल परगना में प्रवेश कर चुके हैं। इसी तरह 3.5 साल में धर्मांतरण खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे। ये भी कहा कि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, भाजपा झारखंड की लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। और ये भी कहा कि केवल लोकसभा ही क्यों, राज्य की हर चुनाव भाजपा ही जीतेगी। बड़ी खबर, झारखंड की धनबाद पुलिस बल की कमी से धनबाद पुलिस जूझ रही है। इस कारण सुरक्षा में कटौती हो चुकी है। जवानों की कमी का असर गश्ती और टाइगर पेट्रोलिंग पर पड़ा है। शायद यही कारण है कि जिले के 550 जवान पहले से ही जमादार पद प्रोन्नति के लिए ट्रेनिंग पर गए हैं। इधर देवघर में श्रावणी मेला ड्यूटी पर 90 दरोगा और जमादार 10 इंस्पेक्टर और 17 जवान अलग से भेजे गए। इस कारण अधिकतर थानों में जवानों से ज्यादा संख्या पुलिस अधिकारियों की हो गई है। खासकर शहर के थाने इससे प्रभावित हैं। धनबाद के सदर बैंक मोड़, सरायढेला, साइबर एवं धनसार थाने में बल की कमी होने से न केवल गश्ती बल्कि मोबाइल पेट्रोलिंग प्रभावित है। टाइगर जवानों की कमी के कारण गली मोहल्ले में पेट्रोलिंग न के बराबर है। वारंट एवं नोटिस देने का काम पुलिस अधिकारी को करना पड़ रहा। लंबित कांडों के निष्पादन पर भी असर पड़ा है। आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है और चोरी छिनतई जैसी घटनाएं शहर में बढ़ी है। बता दें कि धनबाद शहर में पूर्व से ही बल की कमी और गली मोहल्लों में पेट्रोलिंग नहीं होने का असर देखने को मिल रहा। सिर्फ शहर में पिछले 6 माह में 20 से अधिक बंद घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों से अधिक नकदी सहित जेवरात की चोरी कर ली। वहीं सड़क पर 12 महिलाओं से चेन छिनतई की घटनाएं हुई है। राज्य के घाटशिला में बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों ने खुशी का किया इजहार। बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्साहित भाजपाइयों ने घाटशिला स्टेशन चौक पर मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में खुशी का इजहार किया और शाम भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती एवं पूर्व प्रत्याशी रहे लखन मार्डी ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पहले सीएम रहते हुए राज्य का भरपूर विकास किया था। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संगठन और भी मजबूत होगा, जिसका फायदा लगभग लोकसभा के सभी क्षेत्रों एवं विधानसभा के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। धनबाद से दिल्ली के लिए हर दिन सैकड़ों लोग रेल मार्ग से यात्रा करते हैं, पर धनबाद से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं खुलती। लोगों को हावड़ा और सियालदह से आने वाली ट्रेनों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग 20 वर्षों से लगातार की जा रही है। सांसद ने कहा कि रेलवे की हर बैठक में यह मांग उठाता रहा हूं। रेल मंत्री को कई बार पत्र भी लिख चुका हूं। कुछ दिन पहले धनबाद के पूर्व डीआरएम ने टाइम टेबल के साथ दिल्ली के लिए ट्रेन की जानकारी दी तो निश्चिंत हुआ था। अब यह देखना है कि घोषणा के बाद भी कहां शिथिलता आई है। सांसद ने कहा कि सरकार की भी कुछ मजबूरी होती है। यहाँ ट्रैक पर लोड बहुत अधिक है। दिन भर में करीब 40 ट्रेनें धनबाद से गुजरती है, यानी हर 15 से 20 मिनट पर एक सवारी या मालगाड़ी गुजरती है। ट्रैक बढ़ाने के काम शुरू हो गए हैं और 7 जुलाई को मंडल संसदीय समिति की बैठक है। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम से दिल्ली के लिए पूर्व में ट्रेन की घोषणा पर स्थिति स्पष्ट करने को कहूंगा और आवश्यकता हुई तो रेल मंत्री से मिलूंगा। बड़ी खबर, डुमरी में यूपीए का उम्मीदवार तय। अभी तय नहीं कि डुमरी में एनडीए की ओर से आजसू पार्टी का उम्मीदवार होगा या भाजपा का। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जगह उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर डुमरी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार स्पष्ट कर दिया है। वहीं एनडीए में अभी मंथन ही चल रहा। आजसू पार्टी अपने उम्मीदवार देगी या भाजपा, यह भी तय नहीं है। डुमरी विधानसभा सीट को खाली हुए करीब 3 माह हो चुके हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अगले 3 माह के भीतर वहां मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग कभी भी तारीख की घोषणा कर सकता है और इसे देखते हुए आजसू पार्टी उपचुनाव के लिए अपना हिसाब किताब बैठा चुकी है, ताकि भाजपा से जब भी डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर बात हो तो वह उसे पूरी तरह संतुष्ट कर सके और भाजपा को इस बात के लिए मना सके कि उसका उम्मीदवार वहां से आसानी से जीत जाएगा। इसी रणनीति के तहत डुमरी क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो स्वयं लगातार संपर्क में है और तैयारियों का जायजा ले रहे।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक डुमरी में पिछले विधानसभा चुनाव में जहां यूपीए गठबंधन चुनाव मैदान में था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए उम्मीदवार के रूप में जगन्नाथ महतो को उतारा था, वहीं दूसरी ओर आजसू पार्टी और भाजपा ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए थे और उस चुनाव में आजसू पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था और मतलब आजसू पार्टी के उम्मीदवार को हराकर ही जगन्नाथ महतो विधायक बने थे। आजसू पार्टी इस आधार पर भी वहां एनडीए की ओर से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भाजपा से सहयोग मांग सकती है। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 3 दोस्त डूबे, जिसे बचाने 2 दोस्तों ने लगाई छलांग व तैरकर निकला। एक दोस्त की मौत, दूसरा लापता। मानसून की वजह से नदियों और तालाबों में पानी भरने लगा है। गिरिडीह में उसरी नदी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए। एक दोस्त गहराई नापने उतरा और तेज धार में बह गया। बाकी दोनों दोस्त भी उसकी तलाश में नदी में उतरे और बह गए। घटना गिरिडीह के बरगंडा उसरी पुल पर बनाए गए नए पुल के पास की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक सुदेवी कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 युवक शंकर, मनीष और आनंद बेंगाबाद से हजारीबाग की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते में उन्हें नया पुल मिला और जब तीनों यहाँ पहुंचे तो आगे जाने का रास्ता बंद था। नदी देखकर शंकर बाइक से उतरा और नदी में नहाने उतर गया। उसने कहा कि वह गहराई नापने जा रहा। पानी का बहाव तेज था, संभल नहीं पाया और वह बह गया। शंकर को पानी के तेज बहाव में बहते देख दोस्त उसकी मदद के लिए कूद गए। मनीष और आनंद भी पानी के तेज बहाव में नियंत्रण नहीं रख पाए और बह गए। बड़ी खबर, बोकारो में हवाई अड्डे का काम जल्द होगा पूरा। साल के अंत तक उड़ेगी पहली फ्लाइट। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले माह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता एवं रांची की टीम ने बोकारो का दौरा कर कुछ काम की सूची दी थी और इसमें मैप एवं ड्राइंग संबंधित काम करना एवं काम को अपडेट करना था। यह काम अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा लाइसेंस का काम भी साथ साथ चल रहा है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक उड़ान शुरू हो जाएगी। एआई की अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण संबंधित काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ काम शेष है, उसे तेजी से किया जा रहा। साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। उड़ान के लिए 2 कंपनी एलायंस एयर एवं फ्लाई बिग को अनुमति दी गई है। बीएसएल को डीजीसीए के लाइसेंस के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया पूरी करनी है। वहीं राज्य सरकार को एम्बुलेंस सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करानी है। बड़ी खबर, राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनकी पहचान एक बेहतर संगठनकर्ता के रूप में रही है। एकीकृत वनांचल के कालखंड से लेकर वर्तमान दौर में बाबूलाल मरांडी ने अपने तौर तरीके और तेवर से पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा किया है। खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने हेमंत सोरेन सरकार को सचेत करने का प्रयास किया है। मैंने इनकी कमियां, घपले, घोटाले से सरकार को अवगत करवाया है। बाकी मैंने पूरे तथ्यों के साथ सरकार को बताया है कि आपके यहाँ क्या क्या गड़बड़ी और घोटाले हैं। आपको याद होगा, हमने दर्जनों पत्र लिखे हैं। खान, खनिज, बालू, पत्थर लूट से लेकर शराब घोटाले और जमीन लूट पर दर्जनों पत्र लिखे। सरकार ने मेरे पत्र लिखने को मजाक बनाया। मुझे एक पत्र का जवाब नहीं आया। आज नतीजा सामने है। इनके घपले घोटाले सामने आ रहे, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर रहे। आज कई लोग जेल में हैं। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली होती, संज्ञान लिया होता तो यह दिन नहीं आता।